बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बीफ पुलाव बनाने की, जिसको बनाना बेहद आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप देख सकते हैं। यहाँ मैंने एक खूबसूरत कढ़ाई ली है। इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप से भी कम घी, क्योंकि इसमें घी डालते वक्त आपने इस बात का एहतियात रखना है कि अगर आपका चर्बी वाला ज़्यादा गोश्त है तो इसमें घी थोड़ा सा कम डालेंगे। यहाँ हमारा घी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने इस स्लाइस में काट लिया था। यहाँ हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे लो टू हाई मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ देखिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया है। यहाँ मैंने हड्डी वाला बीफ लिया था, तकरीबन 1.5 किलो। यहाँ मैंने बीफ की यखनी बिल्कुल अलैदा कर ली है और यहाँ हम इसे मसाले के अंदर 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। यहाँ मैंने हाफ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद यहाँ मैंने हरी मिर्च का पेस्ट लिया है, तकरीबन मैंने 5 अदद यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 अदद टमाटर लिया था, जिसको मैंने बड़ी स्लाइस में काट लिया था। ऐड करने के बाद यहाँ हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ मैंने अपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। यहाँ हम इसे तकरीबन ऐसे ही चम्मच चलाकर पकाएंगे, जो सा हमारा मसाला है वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया था। यहाँ मैं फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाकर इसे पकाऊंगी। यहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसी। यहाँ मैंने ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून। यहाँ मैंने दालचीनी के थोड़े से टुकड़े लिए हैं, हाफ़ टी स्पून। यहाँ मैंने नमक का ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर का ऐड किया है। ऐड करने के बाद यहाँ हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ देखिए हमारा बीफ भी साथ साथ में पक रहा है। ऐड करने के बाद यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है। ये देखिए हमारा घी जो सा था वो बिल्कुल अलैदा होना शुरू हो गया है। और यहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे जो सी हमने अपने बीफ की यखनी थी वो अलैदा करके रखी हुई थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमने 3 गिलास चावल लिए थे, उसके हिसाब से हमने इसमें 6 गिलास यखनी के ऐड कर दिए हैं। अगर आपकी यखनी कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे और बॉयल आने तक का इंतज़ार करेंगे। यहाँ हम अब ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए हमारे पानी में उबाल आना शुरू हो गया है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ हम इसे एक मर्तबा हिलाएंगे और यहाँ अब हम इसमें डाल दें चावल। यहाँ मैंने बासमती राइस लिए हैं। जब भी पुलाव वगैरह बनाना हो तो हमेशा पुराने चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम जब इसमें चावल डालेंगे तो पानी इसका टोटल निकाल देंगे और हल्के हाथों से चावलों को गोश्त में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा चाइनीज़ साल्ट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे, जिससे हमारे बीफ पुलाव में थोड़ा सा जायका आ जाएगा। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं। आप इसे थोड़ा सा मिक्स करने के बाद यहाँ हम इसे ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। हमारे चावलों का पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। और यहाँ देखिए ऑलरेडी
15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए हमारे चावलों का पानी जौन सा था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। यहाँ हम इसे फुल फ्लेम करके ये भी जौन सा पानी है इसका ड्राई कर लेंगे। यहाँ हम इसे हल्के हाथों से हिलाएंगे जिससे हमारे चावल है वो टूट ना पाएँ। यहाँ हम इसे हिला के बाद यहाँ मैंने एक अदद सब्ज़ मिर्च ली थी जिसको मैंने दरमियान में से काट लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। यहाँ हम इसे दम लगाकर छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, जिससे हमारे चावलों की कनियाँ वो अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ मैं इसे लो फ्लेम पर रख दूंगी और यहाँ देखिए ऑलरेडी 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ हम अपने ढक्कन को हटाएंगे और यहाँ देखिए हमारा बीफ पुलाव कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बनता है। आप इसे हल्के हाथों से हिलाएंगे। आप देख रहे हैं कितने खिले खिले मज़ेदार हमारा बीफ पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसकी कनी भी जौन सी थी वो भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। यहाँ हम आपको सर्वर डिश में डालकर दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे बीफ पुलाव कितना अलग अलग खिला खिला बना है। यह आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, इसका कलर देखें कितना अच्छा खूबसूरत है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।